हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिजीत मैन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था रिडक्शन फॉर्मूले में साइन एंड कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला कैसे करना, उसकी इजी ट्रिक भी देखा था और कंप्लीट एक डेरिवेशन भी देखा था, और उसके अंदर लगने वाला जो बेसिक्स है ना वो भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो अभी जो रिडक्शन फॉर्मूले अपन ने बनाए साइन और कॉस, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो अपन आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा साइन और कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला और उसको इजीली सॉल्व करने की ट्रिक भी देखा, आप लोगों को बोला था। तो वो जो ट्रिक्स है, वो जो फॉर्मूला बन गया था, उसको मैं और एक बार आप लोगों को बोल देता हूं और उसके बाद अपन आज के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो वो जो ट्रिक था ना साइन एंड कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला, आप लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको इजीली कैसे सॉल्व करना, बराबर है ना। तो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है साइन और कॉस के रिडक्शन फॉर्मूले के लिए, कंडीशन क्या है जो फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करोगे, वो कंडीशन है जो इंटीग्रेटिंग लिमिट है ना, इट मस्ट बी फ्रॉम इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, राइट। दूसरे कोई भी लिमिट नहीं चाहिए। अगर इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है तो ही ये रिडक्शन फॉर्मूला आप लोग ऐसा लिख सकते हो। तो अब अंदर में साइन रेस टू द पावर nx इंटू dx हो, या तो फिर इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos रेस टू दी पावर nx इंटू dx हो, बराबर है ना। अब मैं इतना सारा नहीं लिखता, आप लोगों को मैंने सिंपली यही बोला था कि ये फॉर्मूले के अंदर एक ही टर्म याद रखो, दैट टर्म इज n माइनस 1 अपॉन n, और उसके बाद सीधा सीधा आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर और नीचे में दो दो से कम करते जाना है। जैसे कि n माइनस 1 में से 2 गया तो कौन n माइनस 3, नीचे n में से 2 गया तो कौन n माइनस 2, एंड सो ऑन चलते रहेगा, बराबर है कि नहीं। और मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी बात बोला था कि अगर ये n अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर आखिरी में पाई बाय 2 लिख लो, और अगर ये n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर आखिरी में 1 लिख लो। समझ रहे कि नहीं। पाई बाय 2 कब, जब इवन है n, और 1 कब, जब कौन है n ऑड है। ये कैसा आ रहा था ये भी अपन ने लास्ट लेक्चर में समझ के लिया। लगे तो मैं लास्ट लेक्चर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो लेक्चर आप लोग वापस से किसी को देखना होगा, कोई नया होगा चैनल पे तो वो लोग वो लेक्चर देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फिर। तो बिफोर स्टार्टिंग दी प्रॉब्लम आप लोगों को ये बातें क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर आज अपन प्रॉब्लम लेने वाले। तो इंटीग्रेटिंग लिमिट 0 टू पाई बाय 2 ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। अंदर में साइन रेस टू कुछ भी, जैसे कि 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर है तो एक ही टर्म याद रखना है, साइन हो या कॉस हो, दोनों के लिए रिडक्शन फॉर्मूला सेम है, n माइनस 1 अपॉन n, बस एक ही टर्म याद रखना है। अगर है तो फिर क्या करो, ऊपर नीचे में दो दो से कम करते जाओ, और इवन होगा तो पाई बाय 2 लिख लो, और ऑड होगा तो कितना लिख लो, 1 लिख लो, दैट्स इट, खत्म, राइट। अब समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं क्या था, इंटीग्रल 0 टू पाई 1 माइनस कॉस थीटा का क्यूब इंटू डी थीटा, राइट। ये एक प्रॉब्लम लेते हैं। सो लेट सॉल्यूशन हुआ, इसको अपन लेट आई बोल देते हैं, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना, 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और रेगुलर बैच में मैंने आप लोगों को 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इजीली कैसे बोलना वो तो बोला ही है, लेकिन साथ साथ में मैंने आप लोगों को 5 ऐसे और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज भी बोले हैं जो आप लोगों ने याद रखना ही चाहिए, क्योंकि ये काफी बार लगता है फिर। सो जिसमें से पहला जो फॉर्मूला था वो था साइन 2x का, दूसरा cos 2x का, तीसरा था साइन 3x का, चौथा था 1 प्लस कॉस एक्स, और पांचवा था 1 माइनस कॉस एक्स। ये 5 फॉर्मूले भी आप लोगों को आना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग इसको एक्सपांशन कर सकते हो, a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब भी आप लोगों को आता है, तो a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, लेकिन वो प्रॉब्लम लेंदी हो जाएगा अननेसेसरी, तो इतने स्टेप्स का को बढ़ाते हो। सो 1 माइनस कॉस थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर अपन लगाते हैं तो इट विल बिकम इंटीग्रल 0 टू पाई 1 माइनस कॉस थीटा ने क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बराबर है ना, लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, का क्यूब इनटू व्हाट, डी थीटा। 2 का क्यूब 8, तो 8 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूं, एंड इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर और रेस टू 3, यानी लॉज ऑफ इंडासेस के हिसाब से ये हो गया साइन रेस टू द पावर 6 थीटा बाय 2 इनटू डी थीटा। होप यहां तक समझ गए। कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 माइनस जो cos थीटा है ना उसको अपन ने 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा, उसका क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 आउटसाइड, एंड दिस शुड बी व्हाट, sin रेस टू द पावर 6 थीटा बाय 2। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के अंदर आप लोगों को एक्सट्रीमली सॉरी पाई बाय 2 लीजिए, ये इंटीग्रेशन के अंदर आप लोगों को अलग क्या दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है थीटा बाय 2, समझ में आया ना, अलग क्या दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है आप लोगों को थीटा बाय 2। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं, सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग
थीटा बाय 2 इज इक्वल टू लेट इट बी टी पुट कर लेते, टी करो, यू करो, वी करो, जो करना है करो। सो थीटा बाय 2 इक्वल टू टी पुट कर लिया। सो देयरफॉर कैन आई राइट थीटा इक्वल्स टू 2t, ये भी लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो d थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2 into dt, लिमिट चेंज हो जाएंगे। सो व्हेन जब थीटा इक्वल्स टू 0 है तब t कितना होगा, और जब थीटा इक्वल्स टू पाई है तब t कितना होगा। बहुत लोगों के सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम जाता है। कैसा है ना कि इंटीग्रेशन के अंदर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इससे क्या होता है आप लोगों का इंटीग्रेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है। और ये जो रिडक्शन फॉर्मूला बीटा गामा जो आप लोग टेक्निक्स पढ़ रहे हो, इससे तो और भी बड़े बड़े एग्जांपल एकदम इजी हो जाते हैं, इजंट इट। तो अभी जब थीटा इक्वल्स टू 0 है तो आप सभी लोगों को पता है 0 अपॉन समथिंग कितना होता है 0, एंड पाई अगर पुट किया तो ये बन जाएगा पाई बाय 2, इसलिए लिमिट्स आप लोगों को अभी ध्यान में आ गई। अब ये जाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो रिडक्शन फॉर्मूला में मिटा देता हूं, ये आगे आप लोगों को ध्यान में। सो देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ t के लिमिट्स हो गए, t के लिमिट्स हो गए 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, राइट। 8 आउटसाइड है, साइन रेस टू द पावर 6 थीटा बाय 2 यानी t इनटू व्हाट डू मीन बाय d थीटा यानी 2 इनटू dt। सो आई एम राइटिंग हियर 2 इनटू dt, समझ गए। फिर 2 को बाहर ले लो तो ये हो गया 16, इंटीग्रल t के लिमिट से 0 से लेके तो पाई बाय 2 साइन रेस टू द पावर 6t इनटू dt। सो वेरी इजी नाउ। अब यहाँ पे बन गया अपने को जो चाहिए, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 भी आ गया और साइन रेस टू 6 dt भी है, तो डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर यहाँ पे। अब रिडक्शन फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आप लोगों को एकदम इजीली समझाया। क्या याद रखो, n माइनस 1 अपॉन n, n कितना है 6, तो 6 में से 1 गया तो 5 बाय 6 खत्म। अब इसके बाद आप लोग को 2 से कम करते जाना है, दैट्स इट देन। तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, बस दैट्स इट, रुक जाओ। अब ये 6 कैसा है, 6 ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और इवन पॉजिटिव इंटीजर ये होने के कारण आखिरी में आप लोगों ने क्या लिखना है पाई बाय 2, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये कैलकुलेशन कर लो, इंजीनियरिंग वाले आप लोग होंगे तो कैलसी आपके पास डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो, 11 12 में तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये जो है ना पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया 16। सो आंसर इज व्हाट 5 पाई बाय 2, तो ये मिल गया आप लोगों को फाइनल आंसर। तो होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ गया ना। कुछ नहीं किया, 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, फिर 2 का क्यूब 8 आउटसाइड ले लिया, लॉज ऑफ इंडासेस से ये साइन रेस टू 6 थीटा बाय 2 हो गया, और फिर थीटा बाय 2 अलग दिख रहा है यहाँ पे, और बत्ती लगना चाहिए कि साइन रेस टू दी पावर 6 दिखाई दे रहा है। साइन या कॉस, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, वो भी अपन धीरे धीरे रिडक्शन फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा दिखा तो पटाख से समझना चाहिए कि यहाँ पे मैं रिडक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। बस कंडीशन एक है कि इंटीग्रल अगर 0 टू पाई बाय 2 मिल जाता था तो फिर बहुत ही अच्छा होता था, इजंट इट। तो फिर 0 टू पाई बाय 2 मिल सकता है, तो थीटा बाय 2 इक्वल्स टू अपन ने टी पुट किया, सॉल्व किया, वी आर गेटिंग दिस, राइट ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ, सेकंड प्रॉब्लम। सो इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू पाई cos थीटा बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, चलो समझ। वंस अगेन ये सेम प्रॉब्लम, अगेन यही सब्स्टिट्यूशन आएगा, बट ठीक है समझ लो। सो सॉल्यूशन भैया लेट इसको आई बोल देते। साइन और कॉस अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन के अंदर दिखता है, वो भी रेस टू दी पावर उसका अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू दिखता है तो श्रद्धांजलि दो वो टाइम पे किसको, रिडक्शन फॉर्मूले को। अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्वायर वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर वगैरह लिख के पूरा टर्म जो है ना वो कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो ऐसा कि साइन के जगह पे साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू टी पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव बाजू में। कैसा है ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं, बराबर है ना। फिलहाल अपन पढ़ रहे रिडक्शन फॉर्मूला, और रिडक्शन फॉर्मूला
बीटा गामा, ये टेक्निक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही काम की है। क्यों काम की है? क्योंकि 10-20 सेकंड में प्रॉब्लम अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एनीथिंग। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं अपन, वही कार्यक्रम, θ/2 अलग से टर्म दिखाई दे रही है और θ/2 के जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रेटिंग लिमिट जो अपने को चाहिए 0 to π/2 वो बन सकता है। सो अगेन हियर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग θ/2 इज इक्वल्स टू t। सो देयरफॉर θ इक्वल्स टू कितना हो गया 2t। डिफरेंशिएट करते हैं, सो dθ इक्वल्स टू व्हाट 2 into dt हो गया। समझ गया ना? लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब θ इक्वल्स टू 0 है तब t कितना आएगा। अगर मैं θ इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं तो 0 अपॉन समथिंग कितना हो गया 0 हो गया। और जब मैं θ इक्वल्स टू π पुट करूंगा तो t कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। अब ये तो लास्ट प्रॉब्लम जैसे ही हो गया ना, वही है। सो देयरफॉर नाउ i इक्वल्स टू, इसके अंदर जाके पुट करो तो इंटीग्रल लिमिट हो गया t के, t इक्वल्स टू 0 to π/2। बी केयरफुल। cos of, what do you mean by θ/2? It is t into sin square θ/2, what do you mean by θ/2? θ/2 यानी t, and what do you mean by dθ? dθ का मतलब है 2 into dt। hope you got this। आगे बढ़ते हैं। so therefore I equals to, ये 2 को बाहर ले लो, है ना, रिडक्शन फॉर्मूले से अगर करना है 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रल लिमिट है 0 to π/2, cos t इनटू जो साइन स्क्वायर t है उसको अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर t भी लिख सकते हैं इनटू dt। समझ गए आप? सो देयरफॉर i इक्वल्स टू नाउ 2 इनटू, अब इसको स्प्लिट करते हैं, इंटीग्रल 0 टू π/2, cos t अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा cos t इनटू dt माइनस इंटीग्रल 0 टू π/2 cos क्यूब t इनटू dt। तो होप आप लोग समझ गए। सो 2 into cos t का इंटीग्रल कितना आता है sin t फ्रॉम लिमिट 0 से लेके तो π/2 माइनस, अब यहाँ पे लगा लो डायरेक्टली कौन, रिडक्शन फॉर्मूला। एक ही टर्म याद रखना है n-1 अपॉन n, तो n-1, n कितना है 3, 3 - 1 यानी कितना हो गया 2, 2/3, है ना। अब इसमें से अगर 2 कम करोगे तो न्यूमरेटर में 0 आएगा, इसलिए खत्म हो गया, यहाँ पे रुक जाओ। अब ये 3 कैसा है, ऑड है, और ऑड होने के कारण आखिरी में क्या आएगा 1 आएगा। and so therefore 2 into अपर लिमिट π/2 पुट किया तो sin π/2 कितना होता है 1 माइनस लोअर लिमिट sin 0 0, so I'm writing here 1 minus 0 1 minus 2/3। so therefore we are getting 3 minus 2 यानी 1/3, तो फाइनल आंसर इज 2/3। होप आप लोगों को प्रॉब्लम समझ गए। इतना आसान है, फिर कुछ नहीं रिडक्शन फॉर्मूला। तो चलो प्रैक्टिस के लिए और एक प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 7 upon under root 1 minus x raised to the power 4 into dx। अब ये कैसे सॉल्व करना प्रॉब्लम? हाँ समझ लो, एकदम आसान। जब मैंने आप लोगों के रेगुलर बैच में, अभी YouTube पे जो भी स्टूडेंट्स लोग वीडियो देख रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा, बट रेगुलर बैच में मैंने आप लोगों को बेसिक लेक्चर में, बेसिक बैच में, जहां पे मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल में इंटीग्रेशन का मतलब समझाया था। कुछ दिन के बाद मैं जरूर ट्राई करूंगा कि YouTube के ऊपर भी ऐसे बेसिक बैच के जो लेक्चर्स है ना वो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करके दे दूंगा। फिलहाल तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट्स के डिमांड्स के ऊपर वगैरह मैं जरूर वो भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, सो दैट कि आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक बैच में मैंने आप लोगों को एकदम अच्छे से बिल्कुल व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, यहां से अपन ने बेसिक बैच स्टार्ट किया था। और वो बेसिक बैच में इंटीग्रेशन का मतलब क्या है ये क्लियर होने के बाद मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या रहते हैं, डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल का ही दूसरा नाम है एरिया इंटीग्रेशन। फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है व्हाट, सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ये चीजें क्या है ये भी समझ के लिया, और डबल इंटीग्रेशन एकदम इजीली भी मैंने आप लोगों का क्लियर करके दे दिया है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एकदम इजीली समझ गया। फोरियर सीरीज बनी कैसे, यहां से अपन ने शुरुआत किया था, और एक एक बारीक बारीक कंसेप्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। डबल इंटीग्रेशन भी क्लियर हो गया, ट्रिपल भी वेरी वेल क्लियर हो गया। अब ये तो रिडक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा।
अब बेसिक बैच के अंदर मैंने एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बोला था, इंटीग्रेशन को अपने पूरा निचोड़ दिया था। इंटीग्रेशन के अंदर जितना भी बेसिक आप लोगों को इंजीनियरिंग में वगैरह लगता है ना, वो पूरा का पूरा अपन ने ले लिया था। एकदम छोटी छोटी बातें, जैसे कि अब इसको कैसे सॉल्व करना। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन के अंदर, अगर सपोज मैंने बोला था आप लोगों को इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसे अगर कोई भी टर्म्स दिखते हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, तो मैंने आप लोगों को बोला था सीधा सीधा x इक्वल्स टू क्या पुट करो, साइन थीटा पुट करो, और आप लोग x इक्वल्स टू कितना पुट करो, cos थीटा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बराबर है। नाउ कॉमन सेंस, अगर आप लोगों के पास सपोज यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे सपोज a स्क्वायर होगा, तो फिर a sin थीटा या a cos थीटा पुट करो ना यार, इजंट इट। अब ये प्रॉब्लम में कैसा x रेज़ टू 4 है, तो x रेज़ टू 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं ना, तो इन प्लेस ऑफ x देयर इज x स्क्वायर देन। तो सॉल्यूशन हुई हो, लेट i इक्वल्स टू लिख लिया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज़ टू द पावर 7 अपॉन, कैन आई राइट दिस टर्म एज 1 माइनस x रेज़ टू 4 को लिखता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर इनटू व्हाट dx। होप सो आप लोग समझ गए, कुछ भी तो नहीं किया। और अब अपन यहां पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुटिंग इसके हिसाब से, पुटिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा पुट करो या cos थीटा पुट करो, कोई भी पुट किया तो चलता, तो साइन थीटा पुट कर लो। अब डिफरेंशिएट करो, सो देयरफॉर x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x इनटू dx इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, इट इज cos थीटा इनटू d थीटा। समझ गए फिर, एंड देयरफॉर x इनटू dx का मतलब क्या हो गया, फिर 2 इधर लेके आओ, तो 1/2 इनटू cos थीटा इनटू d थीटा ऐसा हो गया। लिमिट चेंज हो जाएंगे अभी, जब x इज इक्वल्स टू 0 है तब थीटा कितना, और जब x इज इक्वल्स टू 1 है तब थीटा कितना। अब ध्यान से देखना, लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करते आते बहुत लोगों को। x इक्वल्स टू 0 अगर मैं यहां पे रखता हूं 0 का स्क्वायर 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन कहां पे 0 होता है, 0 पे। और अब अगर अपन x के जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 स्क्वायर इज 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/2 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज π/2, दैट्स इट। तो वंस अगेन अपने को 0 टू π/2 मिल गया, काम हो गया, रिडक्शन फार्मूला लग सकता है। तो चलो यहां तक समझ के आगे बढ़ना, ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना। सो देयरफॉर नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब थीटा के लिमिट्स हो गए 0 टू π/2 अंदर में, बराबर देखना, ये x रेज़ टू 7 है, x स्क्वायर का मतलब कितना है, साइन थीटा। तो ये जो x रेज़ टू दी पावर 7 है, इसको मैं x रेज़ टू दी पावर 6 इंटू x भी लिख सकता हूं ना, है ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब जो x क्यूब है, इट इज जस्ट लाइक x स्क्वायर का क्यूब, और x स्क्वायर मतलब अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा का क्यूब, तो कैन आई डायरेक्टली राइट साइन क्यूब थीटा, लिख सकते ना, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, व्हाट डू यू मीन बाय x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर यानी sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब बचा कौन, बचा अभी x into dx, व्हाट डू यू मीन बाय x into dx, 1/2 cos थीटा d थीटा, सो आई एम राइटिंग हियर 1/2 cos थीटा into d थीटा, isn't it? So is equals to now 1/2 आउटसाइड ले लेते हैं, इंटीग्रल थीटा के लिमिट्स हो गए 0 टू π/2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, डायरेक्ट लिखा तो भी चलता, डायरेक्ट इधर के इधर ही कैंसिल किया तो भी चलता, नहीं ध्यान में आ रहा तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी क्या होता है, cos स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर का टोपी यानी स्क्वायर रूट, तो टोपी और स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कौन, cos थीटा, टोपी यानी स्क्वायर रूट इनटू कौन, cos थीटा इनटू d थीटा। अरे समझ सकते हो नहीं ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी cos स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो cos, ये cos भी कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर रिमेनिंग इज नाउ 1/2 इंटीग्रल थीटा के लिमिट 0 टू π/2 sin क्यूब थीटा इनटू d थीटा। देखो तो प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। सो 1/2 इनटू, बोलिए रिडक्शन फार्मूला, n-1 अपॉन n, 3 - 1 कितना, 2, 2/3, ऑड होने के कारण 1, 2 कैंसिल, सो देयरफॉर फाइनल आंसर i इक्वल्स टू कितना, 1/3। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो इजी है ना प्रॉब्लम, राइट।
तो और भी कुछ इसके ऊपर के वेराइटीज के प्रॉब्लम अपन और लेते हैं प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना? राइट, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सेम है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 6 upon x raised to the power 6 upon square root of 1 minus x square into dx। मुझे लगता है ये आप लोग कर लोगे सॉल्व, सिंपल है यहाँ पे। चलो नहीं तो करके देता हूँ। चलो समझ लो, वन एंड द सेम अगेन प्रॉब्लम, सेम ही एकदम। सो सॉल्यूशन हुआ i इक्वल्स टू लिख लिया। अब आप ही लोग बोलो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू sin थीटा या cos थीटा, तो sin थीटा कर लिया। सो देयरफॉर dx इक्वल्स टू कितना आ गया, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, cos थीटा इनटू d थीटा, है ना। सो देयरफॉर लिमिट चेंज हो जाएंगे व्हेन, जब x इज इक्वल्स टू कितना है, 0 है, तब थीटा कितना आएगा, और जब x इज इक्वल्स टू कितना है 1, तब थीटा कितना है। तो अगर अपन x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 0 0, और x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना हो गया, π/2 हो गया, साइन π/2 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल थीटा के लिमिट्स हो गए 0 to π/2, x रेज़ टू 6 यानी ये हो गया sin रेज़ टू द पावर 6 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे ना, इनटू dx का मतलब क्या है, cos थीटा इनटू d थीटा, है ना, इजंट इट। अब इतना नहीं करते अपन, डायरेक्टली 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी क्या हो गया, cos स्क्वायर और टोपी उड़ गई, तो बचा कौन, सिंपली cos थीटा। तो ये टर्म इसके साथ हो गया कैंसल। रिडक्शन फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा रिडक्शन फॉर्मूला, n कितना है 6, तो n माइनस 1 अपॉन n, तो n कितना है 6, तो ये आ जाएगा 5/6। 2 से कम करो, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, और आखिरी में कौन, π/2। तो समझ गए फिर, तो इतना आसान है, आप लोग इसके कैलकुलेशन कर लो। देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बराबर है, तो ये आ रहा है फिर 5π/8 16 32 हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए फिर, तो इतना आसान है फिर, राइट। तो और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ध्यान देना, अब थोड़ा सा अलग लेते हैं प्रॉब्लम, जैसे कि इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 9 into square root of 1 plus x square upon 1 minus x square into dx। समझ लो, एकदम आसान। हाँ देखते हैं, तो सॉल्यूशन हुई है और लेट इसको i इक्वल्स टू बोल देने का, बराबर है। अभी ध्यान देना, बेसिक बैच में मैंने आप लोगों को ये तो जरूर बोला था, पूरा इंटीग्रेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, यहाँ से शुरुआत किया। फिर इंटीग्रेशन का मतलब मैंने एकदम फैमिलियर एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा के दिया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल क्या रहता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या रहता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझा के दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या रहते हैं वो भी समझा के दिया, नंबर ऑफ फॉर्मूलीज कौन से वे से याद रखना, राइट, वो भी समझा के दिया था। कौन से फॉर्मूलीज में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो वो भी फॉर्मूले इजीली कैसे याद रखना, वो भी मैंने बेसिक बैच में लिया था। फिर लेटर ऑन मैंने आप लोगों को फिर वो होने के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय पार्ट्स कैसा है, बराबर है ना, बाय पार्ट्स में कहां पे बाय पार्ट्स फेल होता है, सो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। अब YouTube पे जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, इसमें से कुछ लेक्चर्स है जो मैंने अपलोड करके रखे इसके ऊपर लगे, तो जैसे कि उसको तोड़ के मैंने अपलोड करके रखे। पहला लेक्चर 9 इंटीग्रेशन फॉर्मूले कैसे याद में रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा मैं उसके लगे तो। उसके बाद सेकंड लेक्चर बाय पार्ट्स के ऊपर एकदम डिटेल में लिया बाय पार्ट्स, वो जरा देख लो आपको समझ जाएगा। फिर उसके बाद बेसिक बैच में, रेगुलर बैच में मैंने आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज कैसा इजीली याद रखना, क्योंकि कैसा होता है ना, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्लास में अगर मैं पूछता हूँ, सभी होशियार स्टूडेंट भी बैठे यार,
11 12 कर लिया, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस दोनों भी कोई ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने एडवांस भी क्रैक कर लिया, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी अगर मैं पूछता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज बोलो, एक या दो प्रॉपर्टी के ऊपर वो बोल नहीं पाते, ऐसे एट अ ग्लांस सब आंखों के सामने आना चाहिए। तो उसका भी मैंने एक इजी ट्रिक आप लोगों को रेगुलर बैच में दिया था, यूट्यूब के ऊपर भी मैं वो लेक्चर जरूर आगे चल के अगर आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मैं जरूर उसके ऊपर भी एक आधा लेक्चर जरूर लेके आऊंगा, सो दैट कि आप लोगों को इजीली सभी के सभी इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी इजीली कैसे याद रखना वो समझ जाए, राइट। और फिर उसके बाद छोटा सा टॉपिक, अब भाई सब कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन। सो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है और समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करें, तो मैंने तब बोला था कि एक्स इक्वल टू क्या पुट करो, साइन थीटा या कॉस थीटा। नाउ इन द सेम मैनर अगर आप लोगों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूं, तो ये भी इजी है। फिर आप लोगों ने क्या करो, एक्स इक्वल टू tan थीटा या आप लोग कॉट थीटा पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ गए क्या? अब कॉमन सेंस ही वही बात कि अगर मैं a स्क्वायर लिखता हूं तो a tan थीटा पुट करना पड़ेगा, a cot थीटा पुट करना, इतना तो आप समझ सकते हैं, राइट। चलो ठीक है, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। बट अब ये प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। वी आर कंफ्यूज कि यहाँ पे साइन थीटा पुट करो कि यहाँ पे tan थीटा पुट करो। तो फिलहाल के लिए ये प्रॉब्लम में आप लोग कुछ भी पुट मत करो। पहले अपन क्या कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम को अपन पहले वैसे सॉल्व कर लेते हैं सो दैट कि वी कैन सब्स्टिट्यूट समथिंग। जैसे कि मैं यहां पे लगाता हूं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। सो इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 9 into square root of 1 plus x square upon 1 minus x square. So what is the conjugate of 1 minus x square? It is 1 plus x square upon 1 plus x square. तो मैं क्या करता हूं, 1 plus x square से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया into what dx। तो होप समझ गए आप लोग, राइट। इज इक्वल्स टू, आप कोई इंजीनियरिंग में गए हुए स्टूडेंट्स है, कोई बीएससी वगैरह में गए हुए स्टूडेंट्स है, तो उन लोगों को कैसा ये बातें 11 12 में पढ़े हो आप लोग रैशनलाइजेशन, तो इजीली आपको समझ जाएगा। लेकिन यही लेक्चर आप लोगों को जेडब्ल्यू मेंस एडवांस में भी मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं जेडब्ल्यू के कि वो लोग ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, बट ये स्किप नहीं करना चाहिए आप लोगों ने जेडब्ल्यू लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जामिनेशन में कि जिसके अंदर आप लोग रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हो ना, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम भी आसान हो जाता है और टाइम बहुत बच जाता है। नहीं तो फिर आप लोग सोचते बैठोगे कि ये प्रॉब्लम मैं कैसा सॉल्व करूं, साइन रेज़ टू द पावर 10 आ गया, इंटीग्रल लिमिट 0 to π/2 भी है, लेकिन आपको रिडक्शन फॉर्मूला पता ही नहीं, तो फिर आप लोग उसको नॉर्मल वे जो अपने सॉल्व किए होंगे 11 12 में उससे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। रिडक्शन फॉर्मूला पता 10 सेकंड में आंसर है ना। चलो, तो जो 11 12 वाले होंगे या जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए अगर ये रैशनलाइजेशन क्यों किया भाई ऐसा, अगर तो प्रैक्टिस से ही आप लोगों को आएगा, एकदम से कुछ नहीं आता रहता। अब ये प्रॉब्लम में आप लोगों को मैंने रैशनलाइजेशन बोला, ऐसा वैरायटी का आगे चल के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मिलता है तो जरूर याद आएगा आप लोगों को कि यहाँ पे रैशनलाइज करना है। तो प्रैक्टिस से ही मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होते जाता है, हैंड रिटन प्रैक्टिस आपकी होना बहुत जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो अभी ये टर्म मिल गया, सो इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 9 into, अभी देखो जरा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus x square into 1 plus x square, यानी ये हो गया 1 plus x square का स्क्वायर, समझ गए। और डिनोमिनेटर में आप सभी लोगों को पता है a plus b into a minus b का मतलब a square minus b square होता है। तो 1 का स्क्वायर कौन, 1 माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये हो गया कौन, x raised to the power 4, बराबर है ना। लेकिन अपने को सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना है तो मैं लगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर ही रहने देता हूं इनटू व्हाट dx। समझ गए। फिर अभी मैं क्या करता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये टोपी उड़ गई, सो वी आर गेटिंग हियर इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 9 into, न्यूमरेटर में बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर टोपी उड़ गई, तो अपॉन में कौन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, समझ गए। फिर इनटू व्हाट dx। इजंट इट, किसी को कोई डाउट नहीं रहा। और अब अपन क्या करते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स टू कोई भी साइन थीटा लो या कॉस थीटा, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर नाउ, अब ये पहले लिया अपन ने, पुटिंग x स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा,
सो देयरफॉर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x इंटू डी एक्स, और साइन थीटा का डेरिवेटिव आता है cos थीटा इंटू डी थीटा। सो देयरफॉर x इंटू डी एक्स का मतलब हो गया, फिर 2 को उधर लेके जाओ तो 1/2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो गया। अब लिमिट चेंज हो जाएंगे वंस अगेन, वही वो वापस हो रहा है कि व्हेन जब x इज इक्वल्स टू 0 है तब थीटा कितना होगा, और जब x इज इक्वल्स टू 1 है तब थीटा कितना होगा। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 0। तो जब x इक्वल्स टू 0 है तो थीटा कितना मिला 0, और जब x इक्वल्स टू अपन 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना π/2। सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब थीटा के लिमिट हो गए 0 टू π/2। अब ध्यान से देखना, x रेस टू द पावर 9 है और अपन ने सब्स्टिट्यूट किया है x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये x रेस टू 9 को मैं x रेस टू 8 इंटू x ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि x रेस टू 8 इंटू x इटसेल्फ x रेस टू 9। x रेस टू 8 को मैं x रेस टू 8 को मैं x स्क्वायर रेस टू 4 भी लिख सकता हूं, और x स्क्वायर का मतलब साइन थीटा है, तो कैन आई डायरेक्टली राइट x रेस टू 8 का मतलब कितना हो गया, x रेस टू 8 यानी x स्क्वायर रेस टू 4 हो गया ना, बराबर है। x स्क्वायर के जगह पे अपन रखते हैं साइन थीटा, तो ये साइन थीटा रेस टू 4 हो गया ना, है ना। तो कैन आई डायरेक्टली राइट x रेस टू 8 के जगह पे साइन रेस टू द पावर 4 थीटा, है ना, इनटू अंदर में 1 प्लस x स्क्वायर यानी ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, बराबर है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर यानी साइन थीटा और उसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा into remaining is x into dx. What do you mean by x into dx? It is 1/2 into cos theta into what d theta. क्लियर है। अभी बार बार वही प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर टोपी उड़ गई तो इटसेल्फ इज अ cos थीटा, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया। समझ गया ना कैसा कैंसिल हुआ। हाँ, सो इज इक्वल टू नाउ 1/2 बाहर ले लो, इनसाइड द ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू π/2, ये प्लस से स्प्लिट करते हैं इंटीग्रल साइन रेस टू 4 थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन रेस टू द पावर 5 थीटा इंटू डी थीटा। होप आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए। अब कुछ नहीं, आप सिंपल है, अभी आप लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल। सो देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट, बोलिए n कितना है 4, इंटीग्रेटिंग लिमिट भी 0 टू π/2 तो काम जाऊंगे, अपना रिडक्शन फॉर्मूला लग रहा है तो लगाओ फिर n - 1 अपॉन n, n कितना है 4 तो ये हो गया 3/4, 2 से कम करो 1/2, इवन है, इवन 4 इज इवन नंबर तो आखिरी में कौन π/2 प्लस n कितना है n इज 5 है ना, n - 1 अपॉन n तो 5 - 1 4, 4/5 इंटू 2 से कम करो 2/3, ऑड होने के कारण आखिरी में कौन 1, दैट्स इट। नाउ कैलकुलेशन इज द पार्ट। सो इक्वल्स टू 1/2 अगर अंदर मल्टीप्लाई आप लोग करते हो तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा कितना 3π अपॉन 4 to the 8 16 32 बराबर है, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, सो 4 अपॉन 15, तो ये मिल गया आप लोगों को फाइनल आंसर। तो समझ गए फिर, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है बिल्कुल। सब्स्टिट्यूशन वगैरह अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत भी बेसिक्स अगर आता हो ना तो कोई टेंशन नहीं है, और रिडक्शन फॉर्मूला से देखो कितना टाइम बच रहा है, बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आप लोग एकदम इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि अब देखो ना यहाँ पे आने के बाद अगर आपके पास सपोज रिडक्शन फॉर्मूला नहीं होता है तो फिर इसको कितना लेंदी हो जाएगा आप लोग अगर नॉर्मल वे से सॉल्व करते हो। रिडक्शन फॉर्मूला से देखो कितना आसान हो गया, इजंट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम है बिल्कुल, वो आपको दे देता हूं मैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1, ये आप लोगों के लिए x raised to the power 7 into square root of 1 minus x square upon 1 plus x square into dx. Now this one सेम ही तो है, लास्ट प्रॉब्लम में x raised to 9 था,
1 प्लस एक्स स्क्वायर था अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे भी आप लोगों को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करते टाइम पे आप लोगों को इसका कॉन्जुगेट फैक्टर हर बार जो डिनोमिनेटर में टर्म रहती है उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का, न्यूमरेटर का नहीं, डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉन्जुगेट कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन टोपी के अंदर ही, बाहर नहीं, टोपी के अंदर कैलकुलेशन रैशनलाइजेशन करो, है ना, तो कर सकते हो। तो चलो, काफी सारे प्रॉब्लम हो गए, और एक अलग वैरायटी का प्रॉब्लम है, वो भी लेते हैं अपन ये लेक्चर में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में और एक डेरिवेशन करेंगे अपन, जिसमें अगर इंटीग्रेशन के अंदर साइन रेस टू की भी टर्म है और कॉस रेस टू की भी टर्म है, तो उसको कैसा सॉल्व किया जाए, है ना। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ठीक है, साइन की भी टर्म है, कॉस की भी टर्म है, और आप लोग साइन को कॉस में कन्वर्ट कर पा रहे हो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर पा रहे हो, और कंप्लीट एक साइन की आप कॉस की टर्म बना पा रहे हो। बट ऐसा बहुत बार होगा कि साइन भी है कॉस भी है, नहीं हो रहा कंप्लीटली, बराबर है। साइन रेस टू दी पावर सपोज मैं व्हाटएवर लेट इट बी ले लो 25, कॉस रेस टू दी पावर ले लो लेट इट बी 5, ऐसा कुछ भी ले लो, या 5 लो या 55 लो व्हाटएवर, और फिर ऐसा लेने के बाद अब अगर एक एक टर्म को अगर आप लोग कैलकुलेट करते गए तो कितना टाइम जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए और एक डेरिवेशन है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बोलता है, वैसे भी प्रॉब्लम आप लोगों के इजी हो जाएंगे। और फिर उसके बाद के लेक्चर में अपन tan हो गया, cot हो गया, sec हो गया, cosec हो गया, इनके भी रिडक्शन फॉर्मूलेस कैसे करना है वो भी अपन देखते हैं, उसके ऊपर के भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एकदम कंप्लीट पैकेज में आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूले का एट अ ग्लांस नंबर ऑफ लेक्चर से दे रहा हूं, और बहुत इजी वे से। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूले का कोई भी डेरिवेशन हो आप लोगों को आना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक में पढ़ लिया बार बार पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं, आप लोगों को खुद को समझना चाहिए कि मैं इसको कैसे आगे सॉल्व कर सकता हूं। ये टेक्निक आपको, आपका भी दिमाग वहां पे लगने को होना। हर टीचर का एक ही काम रहता है एज अ मेंटर, एक आपको थोड़ा सा गाइडेंस करो कि सो दैट कि आगे का आप लोग सॉल्व कर पाओ। अब मैथमेटिक्स ऐसा है ना, मैं अगर आप लोगों को 2-3 प्रॉब्लम भी समझा के दूं तो उसके आगे मैं आप लोगों को नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होमवर्क दे दूं या जो भी है, तो भी वो आपको आ जाएंगे, बट बात वहां पे खत्म नहीं होती। अब एक आधे बार यानी 2-3 साल के बाद, आज पढ़ लिया, कुछ सालों के बाद आप लोगों को अगर वो टॉपिक अगर आ गया कहीं पे भी और आपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो टाइम पे इतना सारा किसी का याद नहीं रहता। तो इसीलिए जो ट्रिक्स रहती है वो अपन याद रख सकते हैं। जैसे कि रिडक्शन फॉर्मूले में मैंने ट्रिक्स दिया, साइन और कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, अदर देन साइन कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो, एक एक स्टेप आगे जाओ। एक स्टेप डाल दिया, अब दूसरे स्टेप में ऑटोमेटिक याद आ जाता आप लोगों को कि सेकंड स्टेप में क्या करना है। स्प्लिट करने के बाद एक तो फॉर्मूला लगेगा, नहीं लग रहा है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लग रही, और वो भी नहीं लग रहा, दोनों भी नहीं लग रहा, तो फिर बाय पार्ट्स लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये टेक्निक भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बोला, धीरे धीरे और उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए रिडक्शन फॉर्मूला काफी आसान हो जाएगा। चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं अपन। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 x raised to the power 6 into sin inverse of x into dx। तो ये प्रॉब्लम ले लेते हैं, समझ एकदम आसान है। तो सॉल्यूशन वी ऑफ लेट i इज इक्वल्स, अब यहां पे इंटीग्रेशन के अंदर आप लोगों को दो फंक्शन दिखाई दे रहे, कितने, दो। तो दो फंक्शन अगर दिखाई दे रहे तो यहां पे क्या लगेगा, बाय पार्ट्स। अब लगा दे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एकदम आसान है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और किसी को नहीं आ रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय पार्ट्स की लिंक डाल के रखा है, उसको डिटेल में देख लो, राइट। आप लोग स्टैंडर्डाइज बाय पार्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो, जनरलाइज बाय पार्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। फोरियर सीरीज हो गया, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इतना खाली फुकट अपने पास टाइम नहीं है। इंजीनियरिंग मींस फॉर इमेजिनेशन, इमेजिन करो कोई तो भी नई चीज बनाओ। ऐसा नहीं कि यार आप लोग टाइम पास करते बैठो। हाँ, 11th-12th की अगर अपन स्टेट बोर्ड की वगैरह बात करते हैं तो वहां पे कैसा स्टेप वाइज मार्किंग भी रहती है, तो आप लोगों को हर एक स्टेप कैसा है वो लिखना पड़ेगा, इजंट इट ना। बट इंजीनियरिंग में आप लोगों ने एक आधे स्टेप स्किप भी कर दिया तो भी इतना फर्क पड़ता नहीं, इजंट इट ना। तो यहाँ पे अपन स्टैंडर्डाइज बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं फिलहाल। तो बाय पार्ट्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लिएट रूल पहले इनवर्स आता है और बाद में अलजेब्रिक आता है, तो इसीलिए अपने लिए ये साइन इनवर्स x जो हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और x रेज़ टू 6 जो कि अलजेब्रिक है वो हो गया सेकंड फंक्शन। तो लगाओ, सो फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स रेस टू 6 का इंटीग्रेशन। अब मैं समझाता हूं, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा। आप लोगों ने याद रखा होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन कितना आता है, यह आता है एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यही टर्म को मैं बोलता हूं एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, है ना। तो एक्स रेस टू 6 का इंटीग्रेशन कौन, एक्स रेस टू 7 अपॉन 7, एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा। समझ गए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अपन ने कर लिया, माइनस बड़े इंटीग्रल में। मैं बड़ा इंटीग्रल बोलता हूं लेकिन ये सिंपल इंटीग्रेशन ही। बड़े इंटीग्रल में लिमिट से 0 to 1, पहले का डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव वगैरह आप लोगों को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इनटू, तो पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, तो एक्स रेस टू 6 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेस टू द पावर 7 अपॉन 7 इनटू व्हाट dx। तो होप सो आप लोगों को ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझ में आ गया जो अप्लाई किया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं, x इक्वल टू 1 रखा तो ये हो गया 1/7, 1 अपॉन 7 एंड साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना आता है, π/2। समझ गए। और लोअर लिमिट अगर आप लोग 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 0 अपॉन समथिंग कितना होता है, 0 ही होता है। अब एक मजे की बात ऐसी है कि मैंने आप लोगों को 0 अपॉन समथिंग कितना होता है, 0 इंटू समथिंग कितना होता है, ये भी अपने बैचेस में, मैंने रेगुलर बैचेस में आप लोगों को पढ़ाया है। यूट्यूब के ऊपर भी मैं लगे तो एक लेक्चर उसके ऊपर भी लेके आऊंगा, दैट इज भूतों वाला कंसेप्ट, राइट ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म, नंबर ऑफ भूत इन मैथमेटिक्स कौन कौन से है, भूतों को अगर आप लोगों को प्रॉब्लम में से निकालना है, बराबर है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट सेज इफ आई एम राइटिंग 0 अपॉन 0 ऐसा लिखा तो स्टूडेंट सेज सर 0 आता है आंसर, वाह। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी लिखा, सर इंफिनिटी आता है आंसर, बराबर है ना। अरे ऐसा नहीं रहता। अगर आपका अगर स्कूल में, कॉलेजेस में अगर कोई भी टीचर पेपर सेट करता है तो वो पेपर सेट करेगा, जैसे कि 30 मार्क का पेपर उसने सेट किया है और आप लोगों को चलो 12 पे अगर पासिंग है तो 12 मार्क्स मिल गए, बराबर है ना। तो 30 में से 12 मार्क आप लोगों को मिले, अरे वैलिड है कुछ ना कुछ कंसेप्ट। बट आप लोगों को व्हाट इज दिस नॉनसेंस नाउ कि टीचर ने 0 मार्क का पेपर सेट किया और आप लोगों को 0 मार्क मिल रहे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, सपोज आई एम राइटिंग, और एक आधा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास भाई बहुत ज्यादा पेन्स है, बराबर है, और मैं बहुत ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो, अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, किधर है पेन किधर है लोग। मेरे पास पेन ही नहीं है, 0 पेन है और मैं 0 नंबर ऑफ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो कैसा लगता है ना, ये धारावाहिक काल्पनिक घटना पे आधारित लगता है, बराबर है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। तो ये भी एक कंसेप्ट है जिसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मैं आप लोगों को जरूर उसके ऊपर भी एक आधा लेक्चर लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो ठीक है, हाँ ये क्लियर हो गया। माइनस यहां से 1/7 आप लोग आउटसाइड ले लो, इंटीग्रल 0 to 1, न्यूमरेटर में x raised to the power 7 upon square root of 1 minus x square into dx. Now before these problems we had already solved such types of problem. तो यहाँ पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आप लोगों को। सब्स्टिट्यूट करते हैं, x is equals to sin theta, so therefore dx is equals to sin theta का डेरिवेटिव cos theta into d theta। लिमिट चेंज हो जाएंगे जब x is equals to 0 है तब थीटा कितना, और जब x is equals to 1 है तब थीटा कितना। अगर मैं x is equals to 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, 0, और 1 पुट कर दो तो साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/2। समझ गए। तो जो अपने को इंटीग्रेटिंग लिमिट चाहिए वो मिल गया, 0 to π/2। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, राइट। सो देयरफॉर I is equals to now π/14, 7 into 2 minus 1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 जो है अब वो थीटा के लिमिट्स हो गए 0 से लेके तो π/2, समझ रहा। x रेस टू 7 वंस अगेन, तो ये हो जाएगा कितना, sin रेस टू द पावर 7। सो आई एम राइटिंग हियर sin रेस टू द पावर 7 थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड d थीटा का मतलब क्या है, सॉरी dx का मतलब क्या है, cos थीटा into d थीटा। सो आई एम राइटिंग हियर cos थीटा d थीटा। अभी काफी बार हो रहा वही वो, सो देयरफॉर I is equals to π/14 minus 1/7 into, काफी बार हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी cos स्क्वायर, स्क्वायर रूट पे उड़ गई तो बच्चा कौन cos, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ,
So remaining is what? Integral 0 to pi by 2 sin raised to the power 7 theta into d theta. So therefore I is equals to pi by 14 minus 1 by 7 into रिडक्शन फॉर्मूला करो अप्लाई, बोलिए n माइनस 1 अपॉन n कितना है 7, तो 6 बाय 7, दो से कम करो 4 बाय 5, 2 से और कम करो 2 बाय 3, बराबर है। अब खत्म हो गया, अब आगे मत लिखना कुछ, नहीं तो 0 लिख लोगे ना, हो गया। अरे मैंने इतना पढ़ाया सब पानी में, ऐसा मत करना। अब ये ऑड है, ऑड होने के कारण आखिरी में कौन 1, दैट्स इट। इसको सिंपलीफाई कर लो। So therefore I is equals to pi by 14 minus कितना होता है ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, so 2 into 4 into 2 8 16, बराबर है। और क्या होता है क्या नहीं 16 upon this is 49 into 5 and 250 minus 5 245, समझ गए फिर? क्लियर है सब लोग? हो ऐसा है फिर हो, इतना आसान है रिडक्शन फॉर्मूला, कोई टेंशन नहीं अभी, राइट। अभी वैसा देखा जाए तो ये वैरायटी का ऑलमोस्ट प्रॉब्लम मैंने ले लिया। अभी आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया। अगर आप लोगों को लगता होगा तो मैं और एक प्रॉब्लम ले सकता हूँ, लगे तो यानी क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम ऐसा लेते हैं, एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क इज व्हाट, यहाँ पे x raised to 6 नहीं है, यहाँ पे x raised to 8 है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम कर लोगे आप लोग, ट्राई करना यार। मैथमेटिक्स की यार आप लोग हैंड रिटन प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा कुछ भी आप लोग आगे और एक बार पिक्चर देख लें, पिक्चर देखने के बाद सब अपने को समझ गया, ऐसा नहीं रहता। तो इसलिए एक आधा भी प्रॉब्लम अगर आप लोग जैसे कि x raised to 6 into sin inverse x मैंने ले लिया, तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो x raised to 8 into sin inverse x प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो खुद, क्योंकि हैंड रिटन प्रैक्टिस होना मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी है, राइट। एक आधा और ले लेते हैं, जैसे कि मैं x raised to 6 into यहाँ पे cos inverse x ले लेते हैं, बराबर है ना। मुझे ज्यादा लिखने की नीड नहीं है, सब यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यानी जल्दी से हो जाएगा, आप समझ लो। तो सॉल्यूशन भैया आई को लिख लिया, बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट cos इनवर्स x, दूसरे का इंटीग्रेशन, समझ गया, माइनस कितना फास्ट लिख रहा है, माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव कौन -1 अपॉन, अरे पता नहीं है ना, मल्टीप्लाइड में x raised to 6 का इंटीग्रेशन कौन x raised to 7 अपॉन 7, वो तो सही है। अब अगर अपर लिमिट 1 पुट करते तो ये आएगा कौन 1/7, लेकिन cos इनवर्स ऑफ 1 कहां पे होता है, cos इनवर्स ऑफ 1 0 होता है, cos 0 1 होता है ना, इसलिए अपर लिमिट के लिए cos इनवर्स ऑफ 1 0 हो रहा है, 0 into समथिंग 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करो तो ये भी 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग भूतों वाला कंसेप्ट, 0 अपॉन समथिंग कितना होता है 0 होता है। तो इसलिए ये जो टर्म है ना यहाँ पे, ये कितना हो जा रहा है 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों के लिए भी ये 0 हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट यहाँ पे अब आएगा नहीं, ये पार्ट नहीं आएगा सिर्फ, बाकी तो पूरा प्रॉब्लम एज इट इज रहेगा, राइट। तो देखिए, तो I is equals to this will become 1/7, लेकिन -1/7, सॉरी ये भी माइनस है ना, राइट। तो माइनस माइनस क्या हो गया फिर, ये प्लस हो गया, सो आई एम राइटिंग हियर प्लस 1/7, बाकी सब्स्टिट्यूशन कर लिया, ये सेम ही तो आएगा, देखिए सेम आएगा कि नहीं, तो देखो ना सेम ही आएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/7 बाहर, बराबर है, ऐसा मिल गया, है ना। अब आगे आप लोग ये लगे तो माइनस माइनस प्लस अपन इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तो अभी x इक्वल्स टू sin थीटा पुट किया, तो ये sin रेज़ टू 7 थीटा अपॉन √1 माइनस व्हाट डू यू मीन बाय x sin थीटा का स्क्वायर, बराबर है ना, और dx का मतलब cos थीटा d थीटा, इंटीग्रेटिंग लिमिट वो कैंसिल हो, अरे सेम ही है ना पूरा, है ना। सो इतना आ गया, सो देयरफॉर ये कितना हो रहा है फिर वही 16/245, तो हो गया फिर प्रॉब्लम सॉल्व। तो होप सो आज मैंने जो पहले लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला फॉर साइन एंड कॉस का डेरिवेशन अलोंग विद द इजीएस्ट ट्रिक कि कैसे उसको याद रखना। ट्रिक यही है, एक ही बात याद रखो, n-1/n, और उसके बाद दो से कम करते जाओ। इवन होगा तो आखिरी में π/2 लिखो, एंड 1 ऑड होगा तो आखिरी में 1 लिखो, दैट्स इट, बहुत बार बोला। अब उसके ऊपर
बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई। काफी सारे प्रॉब्लम मैंने विद इन वेरी कम टाइम, कम में बाम हाउ कम में बाम, तो बहुत कम टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम अपन ने ले ली, इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब ये प्लीज आप लोग अगर लिखते हो ना, तो हैंड रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये समझ गए यस वाओ क्या पढ़ा रहा है मास्टर, है ऐसा अगर हो जाता है ना, मेरा नाम तो रोशन होगा, लेकिन आपका अगर नाम आपको रोशन करना है तो मैथमेटिक्स में हैंड रिटन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है क्या? तो इसीलिए प्लीज ये नोटबुक में लिखो, सो दैट कि आपके हैंड रिटन प्रैक्टिस से मैथमेटिक्स में आप लोगों का अलग सा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, राइट। तो होप सो कि आज के लिए वे सभी के सभी प्रॉब्लम्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लिए। तो रिडक्शन फॉर्मूले के अभी फिर अपन ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर ली। फर्स्ट लेक्चर जो थ्योरेटिकल था, डेरिवेशन था, और आज के लेक्चर में प्रॉब्लम ले ली। तो अभी आप लोगों को दोनों भी इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा वो रहेगा कि इंटीग्रेशन के अंदर साइन भी है और कॉस भी है, डायरेक्ट आप लोग कैसे करना विदाउट गोइंग फॉर व्हाट कि साइन को कॉस करो और कॉस को साइन करो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करते हुए भी फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसका में बहुत बड़ा डेरिवेशन है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। कुछ उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, और उसके बाद फिर टैन, कॉट, सेक, कोसेक इसके ऊपर भी अपन पढ़ते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, सब कुछ समझ रहा है, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, सो दैट कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे रेगुलर, जैसा जैसा मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रहूंगा। और प्लीज अगर आप लोगों को सब अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी करो और आपके सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, ताकि सारे लोग इसका फायदा ले सके। यस ना? तो चलो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आज मैं रुकता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, जो कि अब कैसा कंटिन्यूएशन में मैं प्रीमियर डाल रहा हूं। जैसे कि 12 तारीख को प्रीमियर आ रहा पहला फर्स्ट लेक्चर, 13 को ये सेकंड लेक्चर रहेगा, और 14 को जो है 14th को रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, इजंट इट? तो ये हिसाब से एक एक लेक्चर आप लोगों को प्रीमियर में मिलेगा वो, और फिर उसके बाद तो वो सब अवेलेबल रहेगा ही, आप लोग कभी भी उसको देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट टू व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स, and please subscribe to channel. So thank you so much guys, thank you.